सुपर योद्धा ध्रुव शौर्य की कहानी में आपने सुना कि ब्रह्मांड के अनगिनत ग्रहों में से एक मार्कस पर ध्रुव शौर्य ने अचानक एक दिन अपनी सारी शक्तियां खो दी और उसके दल का हर मेंबर उसका मजाक उड़ाने लगा। उसकी मंगेतर लारा ने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया और फिर अपनी मेहनत के दम पर ध्रुव लारा को चुनौती देकर ताकतवर बन गया। इस दौरान उसकी मुलाकात अंगूठी में छुपे आचार्य विदुर की आत्मा से हुई, जिन्होंने उसे ट्रेनिंग देकर ताकतवर बनने में मदद की। फिर वो लारा को चुनौती में हराकर रक्ष अकेडमी गया, जहां उसे अंधेर नगरी जैसे रहस्यमयी दल के बारे में पता चला। इस सफर में उसके साथ हर कदम पर उसकी प्रेमिका एरा, नागरानी हिनीसा, आचार्य विदुर और कुछ दोस्त भी थे। फिर ध्रुव मुश्किलों का सामना करते हुए मध्य इलाके पहुंचा, जहां वो किल्विश दल का दुश्मन बन गया। किल्विश दल असल में अंधेर नगरी काबू करने वाला प्राचीन दल था। आखिर में ध्रुव को अपनी असली पहचान का पता चला और मार्कस को खत्म होने से बचाने के लिए उसने किल्विश दल के लीडर प्रलय राज से ऐतिहासिक मुकाबला किया। इस मुकाबले में ध्रुव की जिंदगी खतरे में पड़ गई, लेकिन ध्रुव को बचाने की कोशिश में हिनीसा को अपनी जान गंवानी पड़ी। गम के साथ ध्रुव और उसका परिवार सारी मुश्किलों से बाहर आ गए। आखिर में ध्रुव मार्कस का सबसे ताकतवर योद्धा बनकर अपनी बाकी की जिंदगी परिवार के साथ सुकून से बिताने लगा। मगर वो नहीं जानता था कि जिस मुकाम को वो अपने सफर का अंत मान रहा था, वो असल में एक खतरनाक शुरुआत थी। हजारों सालों से कैद हुआ ब्रह्मांड का विनाश करने वाला सायरन एक बार फिर आजाद किया जा रहा था और तबाही का मंजर हर प्लेनेट में महसूस किया जाने लगा। आखिर कैसे पूरी दुनिया को सायरन के खतरे से बचा पाएगा ध्रुव शौर्य, और कौन है उसके सफर का नया साथी जो ध्रुव के साथ मिलकर ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक शैतान सायरन का सामना करेगा। इस अनोखे और रोमांच से भरे सफर का हिस्सा बनने के लिए सुनिए सुपर योद्धा 2.2 सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ध्रुव ने आसपास की दर्दनाक चीखों को सुनकर शौर्य महल में खड़े अपने पिता से सवाल किया। ध्रुव के सवाल पर उसके पिता ने घबराते हुए कहा, शायद वो प्रलय आ ही गया जिसका सभी को डर था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आपका मतलब करोड़ों लोग यूं ही मारे जाएंगे? ध्रुव के पिता इस पर कुछ नहीं कह सके और चारों ओर मचे मौत के तांडव को देखते रहे। मैसेडोनिया में इस वक्त लावा की बरसात से कोहराम मच गया था। ध्रुव इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसकी पीठ पर एक हाथ आया। ध्रुव, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। न सिर्फ मैसेडोनिया बल्कि पूरा मार्कस और बाकी प्लैनेट्स भी खत्म होने वाले हैं। सायरन जाग गया है। अगर हमें दुनिया को खत्म होने से बचाना है तो तुरंत अबीसिया के लिए निकलना होगा। हालात को देखते हुए ध्रुव ने आंखों ही आंखों में अपने परिवार से विदा ली और कनिष्क के साथ शौर्य महल से बाहर निकल गया। उसके बाद वो दोनों उड़न तश्तरी में बैठ गए और तेजी से अबीसिया के लिए रवाना हुए। इस दौरान ध्रुव ने देखा कि बुरी तरह जख्मी लोग हर तरफ भागते फिर रहे थे। आखिर मार्कस जैसे शांत प्लेनेट पर ऐसा विनाशकारी खतरा आ कैसे गया? अंतरिक्ष में आगे बढ़ते वक्त उड़न तश्तरी में बैठे 4 लोग लगातार अंतरिक्ष में मचे उत्पात को देख रहे थे। तभी ध्रुव ने अपना हाथ पटकते हुए चिल्ला कर कहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है कनिष्क? आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? अंतरिक्ष में हर तरफ ये खौफनाक लाल शक्तियां क्यों फैल गई हैं? इस पर कनिष्क ने आ भरते हुए आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो ध्रुव, तुम्हारे सवाल का जवाब उस प्लेनेट में छुपा है। उस प्लेनेट से निकलती ये लाल चमकती शक्तियां आखिर हैं क्या? और ये पूरे ब्रह्मांड में क्यों फैल गई हैं? ये सायरन की शक्तियां हैं ध्रुव, वही शैतान सायरन जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने वाला है। कनिष्क के मुंह से यह सुनकर ध्रुव की आंखों में एक अजीब सा खौफ नजर आने लगा। वो देख रहा था कि कैसे पूरे सौर मंडल और उसके आगे की जगह पर लाल शक्तियां फैल गई थीं। तभी कनिष्क ने आगे कहा, सायरन आखिर वापस जाग कैसे गया? इस सवाल के जवाब के लिए हमें नीचे उतरना ही होगा। इस पर पास ही बैठे प्लूटोनिया के रखवाले वीर ने कहा, तीनों सुपर योद्धा पिछली बार मिलकर ही उसे रोकने में कामयाब हुए थे। उस वक्त तकरीबन आधा ब्रह्मांड खत्म हो गया था।
लेकिन अगर इस बार वो जाग गया तो कौन उसे रोकेगा? तभी ध्रुव ने यकीन के साथ कहा, हम करोड़ों लोगों की जिंदगियां यूं ही खत्म नहीं होने देंगे। हम अबीसिया जाकर ज़ायरन को रोक कर रहेंगे। कनिष्क, चलिए नीचे चलते हैं। आगे बढ़ते वक्त अबीसिया की शैतानी शक्तियों ने चारों को घेर लिया था, जिससे वो अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से बचते गए। ये शक्तियां तो बहुत ताकतवर हैं। इस पर ध्रुव ने कहा, शैतान की शक्तियां कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पर इंसानियत जीत कर रहेगी। दूसरी ओर प्लूटोनिया नाम के प्लैनेट के एक छोटे से शहर बवेरिया में भी तकरीबन वैसा ही खतरनाक नजारा था जैसा कि मार्कस पर था, लेकिन यहां हालात मार्कस से बेहतर थे। इस दौरान तबाही से थोड़ी दूर एक जंगल में एक लड़का आगे बढ़ रहा था और लोगों को लावा की बरसात से बचाने की कोशिश करता हुआ जा रहा